मोदी जी, आप जो विषय रख रहे हो जैसे मैंने कहा, हर विषय के दो पहलू होते हैं। ये बात आप जो कह रहे हैं, इस बात का मैं स्वीकार करता हूँ कि जब आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, आपको शादी का कोई झांसा देकर साथ में रहता है, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति को कितनी समय तक मूर्ख बना सकते हो, वो भी तो आपको सोचना होगा ना। अगर आपको कोई बोलता तो आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना रुक सकते हो, कोई 5 साल 10 साल तो रुक नहीं सकता इस विषय के लिए। तो इसमें क्या होता है कि महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ थोड़ा जागरूक भी होना पड़ेगा, और इतना उनको भी सोचना होगा कि जागरूक होना पड़ेगा या जागरूक हो चुकी हैं और इस मामले का, इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, इसमें 80% मामले झूठे अदालत में चल रहे हैं, मतलब जो मामले छूट जा रहे हैं। लोग बलात्कार के मामले जितने दर्ज हो रहे हैं उसमें सजा मुश्किल से 4 या 5% लोग केस में हो रहे हैं, बाकी मामले में लोग बरी छूट रहे हैं। बताइए। क्या इसीलिए मैंने आपको ये बताया ना शुरुआत में ही कि बलात्कार के कानूनों को सख्त बनाने के साथ साथ उसको एक टाइम फ्रेम भी देना पड़ेगा कि ये टाइम फ्रेम के अंदर इसका निपटारा होना चाहिए और उसको गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि कानून, देखिए कानून की सख्ती होगी, लेकिन कानून की सख्ती के बाद भी जिनकी गुनाहित मानसिकता है वो गुनाह करते जा रहे हैं, क्राइम करते जा रहे हैं। अब कानून का भय ज्यादा हद तक बैठे, उसके ऊपर हम सोच सकते हैं। और जब मैंने आपको ये कहा, ये विषय पे जब ये रखा था, तो मैं ये बता रहा था कि महिलाओं को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम जिसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, जिसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो उसकी हमने जान पहचान ठीक से किए कि नहीं, उनके बारे में कुछ जानकारियां हासिल किए कि नहीं किए। और बाद में अगर आपको 2, 4, 6 महीने के बाद भी नहीं समझे, तो ये रिलेशनशिप के ऊपर उनको गंभीरता से सोचकर उसे निकलना चाहिए। और मैं फिर से ये कहूंगा कि ये जो व्यवस्था है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये अपने सामाजिक व्यवस्था के ढांचा में ये बैठता नहीं है। हाँ, भरत सिंह जी, बिल्कुल। भरत सिंह जी बताइए, आज जो अबू आसिम आजमी जी ने बयान दिया, सारे अखबारों में सुर्खियां बटोर रही हैं, सोशल मीडिया पर छाई हुई है कि पहले औरतें रिलेशनशिप में रहती हैं, फिर बाद में शर्तें पूरा नहीं होने पे बलात्कार का मामला दर्ज हो जाता है, मतलब मामले उछलते हैं लोगों के। उन्होंने अपने मंत्रियों का बचाव किया है, आप भी अपने मंत्रियों का बचाव करेंगे, लेकिन जब उत्तराखंड में खट्टर जी ने बयान दिया था कि पहले प्रेम संबंध होते हैं, प्रेम में झगड़े होते हैं तो बलात्कार हो जाते हैं, तब आपके पार्टी के लोग, विपक्ष ने बहुत हाय तौबा मचाया था। बताइए। सभी लोगों को नमस्कार। चतुर्वेदी जी नमस्कार। बहुत आज जो मुद्दा आपने लिया है बहुत अहम मुद्दा है। और रही बात अबू भाई की, अबू आसिम आजमी जी की, तो उन्होंने जो बयान दिया है उनका ये अपना बयान है जी। मेरा अपना मानना है कि कपड़े पहनने और कपड़े नहीं पहनने से कितना पहनना है कितना नहीं पहनना है, ये तो उस महिला और उस लड़की पे डिपेंड करता है कि क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सोचना चाहिए महिलाओं को कि इतना पाश्चात्य शैली न अपना ले कि उसका दुष्प्रभाव कोई पड़े। और आप एक जो बता रहे हैं ना कि लिव इन रिलेशन में 80% जो है वो केस जो है वो झूठे होते हैं, मेरा ही मानना है कि 90% होते हैं जी। आप अभी 2 जन ने जो कहा है वो कुछ सहमत हूं, कुछ नहीं सहमत हूं। जो 4 साल 5 साल से, आप भी सही कह रहे हैं, जो 4 साल 5 साल या 1 साल से रिलेशन में रहता है, ये बलात्कार के दायरे में कैसे आ सकता है? क्या उसको ये नहीं मालूम था कि मेरा संबंध मैं जिससे बना रही हूँ, जिसके साथ में रह रही हूँ, उस आदमी कैसा है जी, और किस तरह से उसके साथ रहना और किस तरह से नहीं रहना है? इसका बहुत बढ़िया से बारीकी से जवाब देंगे। एक्चुअली में सहमति से रहने वाले पे बलात्कार का मामला बनता ही नहीं, वो तो बनता ही नहीं। सहमति से नहीं रहते हैं सहमति से, लेकिन मामले दर्ज होते समय उसको असहमति बताया जाता है। नहीं, मेरा ये कहना है कि मैं ये मानता हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि देश में जो कानून बना है वो महिला प्रधान कानून जी। मेरा ये मानना है कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए जी। जैसे कि कोई महिला जाती है पुलिस स्टेशन में और बोल देती है कि नहीं जो है इन्होंने मेरा रेप किया है जी, तो मेरा ये मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन सुझाव रहेगा कि पहले आपका सुझाव ही है ना, आपका सुझाव ही है ना, सुनिए ना, नहीं आपका सुझाव ही है ना, सुन लीजिए ना, मैं ये बोल रहा था। हाँ, सुझाव ये रहेगा। अनुभव नहीं है ना मेरा ये नहीं, मैं सुझाव
सुझाव ही है ना। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सुनिए, मेरा ये सुझाव ये रहेगा कि जी। कोई भी केस अगर आता है, इस तरह से केस आता है, जैसे आपने बताया कि 80% 90% झूठ केस आते हैं और वो कोर्ट में चलते रहते हैं, दोनों तरफ से छीछा लेदर होता है, महिलाओं का भी होता है, पुरुषों का भी होता है। जी। हाँ, दोनों का और छीछा लेदर कानून होता का है और सबका समय बर्बाद होता है, उसके चलते जो समय बर्बाद 10% जैसा सुंदरी जी ने बोला, जो जुनूनल प्रताड़ित हैं उनको भी न्याय नहीं मिल पाता। जी नहीं, सुंदरी जी की बातों से बहुत ऐसे बातों से सहमत हूं कि वो सही कह रही है। जी। तो मेरा ये मानना था कि जैसे कि अभी कोई एफआईआर जाके कंप्लेंट करने जाता है, कोई महिला जाती है, तो पहले उस पर इंक्वायरी की जाए कि ये हकीकत है या नहीं है, इस स्तर पे हो जाए। अभी प्रावधान क्या है कानून के अंदर कि कोई भी महिला अगर जाके कहती है कि नहीं हमारे साथ में इस तरह से छेड़छाड़ हुआ है, रेप की कोशिश की, असॉल्टमेंट की कोशिश की गई है, तुरंत उसके ऊपर एफआईआर ले लिया जाता है, उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। अब वो कोर्ट में केस चले, लेकिन मान लीजिए उसने नहीं किया है, एक्यूज नहीं है, उसने ये जो है बलात्कार नहीं किया है, लेकिन उसके ऊपर एक ठप्पा लग गया, लोग उसके अड़ोस पड़ोस में, जानने वाले पहचानने वाले, रिश्ते में सभी लोगों को ये पता चल गया कि नहीं ये आदमी इस तरह से है। कोर्ट में केस चलेगा, 7 साल 6 साल 2 साल 5 साल चलेगा। 5 साल के बाद वो बाइज्जत बरी होता है, लेकिन उसके ऊपर चतुर्वेदी एक ठप्पा लग जाता है कि ये आदमी इस तरह से है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला आपने जी। उसको समाज में वो नजरिया नहीं मिलता, उसको रिश्तेदारों में वो नजरिया नहीं मिलता, उसके परिवार जिंदगी में भर नजरिया नहीं मरते दम तक नहीं मिलता था, मरते दम तक। तो मेरा इसीलिए मैं कह रहा था मौत की सजा से ज्यादा बदतर है, बदतर है। तो मेरा ये कहना था कि कानून के अंदर एक प्रावधान, फिर से कानून के अंदर एक सोच विचार होना चाहिए, इसको फिर से लाना चाहिए कि ऐसे सारे केसेस में फिर से एक बार इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी के अंदर अगर वो मिलता है, अगर गलत है तो उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, और नहीं तो फिर वहीं पे मामला खत्म हो जाता है, पुलिस स्टेशन में ही मामला खत्म हो जाता है। देखिए, कोर्ट अदालत तक तो मामला इंक्वायरी के बाद ही जाता है। जब चार्जशीट दाखिल होती है तो ही केस कार्रवाई शुरू होती है। चार्ज में अगर चार्ज ही नहीं बनेगा तो चार्जशीट किस चीज का? आरोप तो बनते ही है। पुलिस जब एफआईआर लेती है तो आरोप लगाती है। आरोप लगाने के बाद उसको तो अंदर कर देगी ना, लेकिन उसके तो पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में, समाज में, रिश्तेदारी में, हर जगह ये समझ में आ गया कि बलात्कारी है जी। लेकिन 90 दिन के बाद जब चार्जशीट जाएगी और जब वो बोर्ड पे केस आएगा और जब उसके साथ वकील जीरा करेंगे, लड़ेंगे, वो बाइज्जत बरी होगा, लेकिन उसके मान सम्मान, उसको जीने का, वो जिए कैसे? सवाल है कि उसको जिए कैसे? बिल्कुल आनंद उपाध्याय से जी नहीं सकता ना। जी आनंद उपाध्याय जी से हम जानने चाहेंगे, पूरा कानूनी पहलू बड़े बारीकी से समझाएंगे। हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं कि पूरे मामले में किस तरीके से कानून को देखना चाहिए। हर जगह सख्त कानून बनते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र का जब कानून आ जाएगा, जो सख्ती कानून, तो 1 महीने के अंदर फांसी की सजा का प्रावधान बलात्कार का है। क्या 1 महीने में पूरी जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, पूरी ट्रायल हो जाएगी, एक निर्दोष को सजा न हो? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? एक दोषी, एक गुनाहगार को सजा दिलाने के चक्कर में कहीं 10 निर्दोष बेगुनाह को सजा न मिल जाए, इतना भी फास्ट ट्रैक चलना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मामले जो आते हैं, केवल 3% मामले ऐसे हैं जो बलात्कार में अनजान लोग बलात्कार के मामले में आरोपी हैं। बाकी 97% हमारे पास डेटा जो आए हैं, उसमें 97% जो बलात्कार के मामले आए हैं वो परिचितों के, अपने परिचितों के जरिए किए जा रहे हैं। और उसमें 80% मामले जो आ रहे हैं वो लिव एंड रिलेशनशिप में आ रहे हैं, मतलब लंबे अंतराल के बाद। और ज्यादातर ये समय ये जोड़ियां बनती कहां पे साहब? ये जोड़ियों का शहर है बंगलौर। सबसे ज्यादा जोड़ियां यहां बनाई जाती हैं। यहां पर सबसे ज्यादा शादी के झांसे दिए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिटी ऑफ, वो आईटी सिटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन शहर बोला जाता है। टेक्निकल मामले बहुत तेज। तो वहां पर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप है कि जहां पर 90% से ज्यादा लोगों के साथ ऐसे शादी के झांसे दे करके बलात्कार के मामले होते हैं। अब झांसा कितना दिया जाता है नहीं पता, जोड़ियां ज्यादा वहां से बनती हैं।